क्वेश्चन नंबर 14 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 गुडविल का ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा 4 पार्टनर हैं ऑलरेडी। कौन कौन? पी, क्यू, आर और एस। 4 पार्टनर जिनका रेशियो है 5, 3, 1, 1। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में गिवन है ऑन 1 जनवरी 2026 एस रिटायर फ्रॉम द फर्म। फर्म से किसने रिटायरमेंट ले लिया है? एस ने रिटायरमेंट ले लिया बेटा, ठीक है। एस ने रिटायरमेंट ले लिया है बिजनेस से। ऑन एस रिटायरमेंट, एस के रिटायरमेंट के टाइम पर, क्वेश्चन पढ़ो, एस के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म गुडविल कितनी है? 4,20,000। और न्यू रेशियो दे रखा है पी क्यू आर का, कि जो बच गए हैं वो है पी क्यू आर। इनका जो न्यू रेशियो दे रखा है वो ऑलरेडी 4, 3 और 3 है। और हमारे पास फर्म गुडविल कितनी है बेटा? फर्म गुडविल कितनी है? 4,20,000। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? पी क्यू आर, ठीक है बेटा। अच्छा, शोइंग योर वर्किंग नोट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म्स ऑन एस रिटायरमेंट। आपको वर्किंग नोट दिखाना है और आपको जर्नल एंट्री करनी है। बेटा देखो, फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है। क्या करना है हमें पता है? क्या है ये? G2S, गेन पार्टनर टू। ये थर्ड चैप्टर में था, एडमिशन में भी था, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी होगा। नेक्स्ट चैप्टर डेथ ऑफ द पार्टनर में भी होगा। क्या होता है इसका मतलब? मैंने उस दिन भी बताया था बेटा, गेन पार्टनर कंपनसेट करता है किसको? सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो गेन पार्टनर अपने कैपिटल में से या करंट में से पैसा देता है, तो इसलिए उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। और जिसको मिलता है उसे कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया? बट अमाउंट कितनी आएगी बेटा? अमाउंट कैसे निकलेगी? 2 तरीके सिखा दे रहा हूं, जो तरीका आपको अपनाना है वो अपना लेना। वर्किंग नोट सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि वर्किंग नोट के बाद ही आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री बना सकते हो। जर्नल एंट्री आपको पता है ये होने वाली है, गेन पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट। पर पता कैसे चलेगा? वर्किंग नोट सिखा रहा हूं, जो मर्जी आप यूज कर लो, ठीक है? समझ में आया? जो भी मर्जी आप इसको यूज कर लो। तो बेटा देखिए, आप बिल्कुल सामने, अभी आप सब कुछ लिखना बंद कर दीजिए, सामने देखो। आपको जो कंफर्ट लगे, जिस मेथड से करना है आप कर सकते हैं, पर दोनों चीज सीख लो आप। पहला, आप क्वेश्चन को स्टार्ट इस तरह से करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या करने वाले हो आप यहाँ पे? ट्रीटमेंट ऑफ फर्म गुडविल। क्या आप फर्म गुडविल की ट्रीटमेंट करने जा रहे हो? तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके बता रहा हूं आपको। पहला, आप या अमाउंट को किस रेशो में बांटो? पहले ओल्ड रेशो में, पी क्यू आर एस। फिर अच्छा, अगर आप अमाउंट को, कौन सी अमाउंट को? जो फॉर्म गुडविल दे रखी है, कितनी? 4,20,000 को किस रेशो में बांट दो? 5:3:1:1। कितना होता है 5:3:1:1? 10 होता है। 10, 5.10, 3.10, 1.10, 1.10 है ना? तो बेटा पहले बंदे को मिलेगा 2,10,000, दूसरे बंदे को मिलेगा 126। क्यों ये आ रहा है? दूसरे बंदे का 126, हाँ 126 ही आएगा। और तीसरे बंदे का आएगा कितना बेटा? 42,000 का। और चौथे बंदे कितना आएगा? 42,000 ही आएगा, ठीक है। बांटना सभी को आता ही होगा। अब मैं इसी अमाउंट को इसमें बांट दूंगा नीरेशो में। बेटा 4,20,000 को मैं 4-3 में बांटूंगा तो कितना मिलने वाला है? फिर से 166 नहीं 168, 168 पहले बंदे को। दूसरे बंदे को कितना मिलेगा? 126, 126। और तीसरे बंदे को कितना मिलेगा? 126, ठीक है। अब इसको जैसे मैं माइनस करूंगा, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू से निकलता है सैक्रिफाइस या गेन, बताया था मैंने फॉर्मूला। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं जैसे इसको माइनस करूंगा तो एक अमाउंट निकल के आने वाली है। यहाँ कितना आने वाला बता सकते हो? 42,000, वो भी प्लस में। और प्लस वाले क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है, हाँ या ना? इधर
इधर माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा मेरा आंसर? मतलब ये बंदा ना सेक्रीफाइस कर रहा हो ना ही गेन कर रहा है। यहाँ आऊंगा तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हाँ माइनस में आने वाला है मेरा अमाउंट। किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। कितना? 84,000 माइनस में आने वाला है और आ गया अभी। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है? 42,000, वो भी किसमें? प्लस में। तो बेटा आप ये देख पा रहे होंगे कि जो पार्टनर जाता है ना सेक्रीफाइस वही करता है, पर इस केस में क्या हुआ है, जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, साथ साथ पी भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। मतलब ये बंदा जा नहीं रहा, बिजनेस से जा नहीं रहा, फिर भी क्या हो रहा है इसको? फिर भी से लॉस हो रहा है ना बेटा? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट में है। तो बताओ कौन कौन क्रेडिट होने वाला है? पीबी और एसबी। हाँ है ना? दोनों आंसर प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो डेबिट में कौन होगा? डेबिट में होगा आर। ठीक है, उनकी सबकी अमाउंट निकली हुई है यहाँ पे। तो बेटा आप जनरल एंट्री क्या करने वाले हो? देखो ये हो गया वर्किंग नोट। इसका क्या करोगे आप? प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। किसका फॉर्मेट? जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना और यहाँ पे एंट्री कर देना। एंट्री में जो प्लस में है माइनस में है वो बंदा क्या हो जाएगा? डेबिट। वो कौन है? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू एस कैपिटल अकाउंट। बेटा पी कितने सेक्रीफाइस कर रहा है? तो क्रेडिट कितना हुआ? 42,000। ये भी कितना कर रहा है सेक्रीफाइस? ये भी 42,000। और ये गेन कितना कर रहा है? 84,000। बीइंग फ्रॉम गुडविल एडजस्टेड। बीइंग फ्रॉम गुडविल। तो बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसे ही करनी है आपको। ठीक है, ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वर्किंग नोट और ये इसका आंसर। बहुत इजी था ना? पहले गुडविल कौन से सिस्टम बांट दिया बताओ, फिर से बोलो। ये कौन से सिस्टम बांटा? ओल्ड सिस्टम में। फिर कौन से सिस्टम बांटा? कौन डेबिट होता है हमेशा? माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला कौन है? गेन पार्टनर है। ठीक है, और प्लस वाला कौन है? सेक्रीफाइस पार्टनर है। और एंट्री होती है G2S, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। समझ में आ गया? लेकिन एक और तरीका सीख लो, आंसर यही आएगा, उसका आंसर भी यही आएगा, पर तरीका कुछ और है। क्या तरीका? देखो वर्किंग नोट नंबर 1। मैं यहां पर एक और तरीका है, आपकी मर्जी तो कर लेना। मैं यहां पर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालने वाला हूं। तो इसलिए मैं लिखने वाला हूं क्या? कैलकुलेट ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। और उसके लिए मुझे क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू। ओनली शेयर नॉट अमाउंट। किस किस के? पी क्यू आर एस के। बताओ पी का शेयर कितना है? ओल्ड। यहाँ देख लो बेटा 510 5 अब न्यू पी का कितना है बेटा? -4/10 -3/10 -3/10 और -0। जीरो क्यों? क्योंकि ये तो चला गया ना, तो इसका तो न्यू है ही नहीं। बेटा बेस मैच कर रहा है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 1/10 जीरो, और ये आएगा माइनस का 2/10 और ये आएगा 1/10। अब बताओ यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अभी भी सेक्रीफाइस ये, और क्योंकि इनके आंसर प्लस में है, और ये बंदा क्या कर रहा है? गेन। इस तरीके में हमारा अमाउंट आ गया और इसी अमाउंट को मैंने यहाँ पुट कर दिया है ना। पर इस तरीके से अमाउंट आया क्या? अभी क्या निकाला है तुमने? सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकाला कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है, वो भी शेयर्स में, अमाउंट नहीं है। अब कैसे अमाउंट निकालोगे इसकी? तो बेटा पी कर रहा है सेक्रीफाइस, दिख रहा है सबको? तो पी का शेयर ऑफ गुडविल जो कि वो लॉस में जा रहा है, कैसे निकालोगे? जो फर्म गुडविल थी ना, इनटू उसका सेक्रीफाइस, इनटू उसका सेक्रीफाइस। कितना आया? ये ना 42,000, दिख रहा है? ऐसे ही किस पे आ जाओ अब? पैसा क्यों करना है, इसका तो आंसर जीरो है। पीस पे आ जाओ, आर का। तो आर का शेयर ऑफ गुडविल, जो कि आपको पता है कि ये चीज माइनस में है, तो ये बंदा क्या होने वाला है? डेबिट होगा, क्योंकि ये बंदा किस में है? गेन में चल रहा है ना। इसका भी अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? सेम फॉर्म गुडविल इनटू उसका गेन। कितना गेन है? 2/10। कितना आने वाला है? 84। ये देखो
आर का अमाउंट कितना है 84। ठीक है, अब किसका करोगे बेटा, एस का। तो एस का शेयर ऑफ गुडविल सेम 4,20,000 का, 4,20,000 का 1/10 में से देखो कितना आएगा 42,000। अब क्या एंट्री बताओ, बताओ एंट्री क्या करोगे, ये करोगे सेक्रीफाइस क्या क्रेडिट, ये बंदा क्या होगा क्रेडिट और ये बंदा डेबिट। पी और एस क्या करोगे क्रेडिट और आर क्या हो जाएगा। तो बेटा एक तरीका ये वाला है, एक तरीका ये वाला है, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर लो। क्या ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो भी है, अभी आप करोगे है ना, वो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, पर यहाँ पे आप कैसा करते हो, शेयर्स को माया से निकालते हो, क्या कितना कौन सेक्रीफाइस और गेन कर रहा है इसकी मल्टीप्लाई करते हो अमाउंट से। और यहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कोई शेयर ही निकाल दे, यहाँ डायरेक्ट आपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने ओल्ड में फिर न्यू में, और जो अमाउंट आई उसी को एंट्री कर दी। ठीक है, आपके स्कूल में कोई भी तरीका सिखा सकते हैं। और ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये थर्ड में भी था, एडमिशन में नहीं था, ये रिटायरमेंट में चल रहा है और डेथ में भी चलता रहेगा, मतलब इसके बाद चैप्टर है उसमें चलता रहेगा। तो जैसा भी आपको जैसा ठीक लगे आप उस भी किसी टॉपिक से कर सकते हो, इजी दोनों है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम कंजप्शन कौन सा ज्यादा है, दोनों ही बराबर टाइम लेता है, दोनों ही बराबर टाइम लेता है। ठीक है, वो कम लेगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।